very very great day to everyone, a healthy day to everyone. This is ज्योति जायसवाल और आज एक ऐसा इनोवेशन, एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम ज़रूर यहाँ पे बात करेंगे बिकॉज आई हैव गॉट सो मेनी यू कैन से कि डिमांड कि मैडम आप इस इंडस्ट्री में हो तो डेफिनेटली आपको हमें इसके बारे में कुछ लर्निंग्स हमें देनी ज़रूरी है. एंड ऑब्वियसली जब एक सर्टन लेवल आप एक कंपनी में रहते हो, पीरियड यू कैन से या समय आप बिताते हो, तो आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इजंट इट. और आज वही एक्सपीरियंस का नतीजा है कि मैं इस टॉपिक को ज़रूर कवर करूँगी. तो टॉपिक ये है, नेटवर्क मार्केटिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी और अ डिसेप्शन. माने ये एक हमारे लिए मौका है या हमारे लिए धोखा है, या ये सही है क्या ये गलत है. तो डेफिनेटली हम उस पर बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स को हम कवर करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी है या डिसेप्शन है, देन सेकेंड बेनिफिट्स एंड लॉसेस, एंड थर्ड माय ओन ओपिनियंस, एंड फोर्थ विच कंपनी वी हैव टू ज्वाइन, कौन सी सही कंपनी होनी चाहिए. इस पे हम ज़रूर बात करेंगे. बट इसको करने से पहले कुछ मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये कोई भी ऐसा मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ उसी से रिलेटेड है, या कोई स्कीम या कोई ऐसा चीट कंपनी है उसको हम यहाँ पे हर्ट करेंगे. नथिंग लाइक इट. इन टोटालिटी, इन जनरल नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर लेना चाहिए या नहीं, या इसके जो मिथ है या भ्रम है इसको हमें कैसे दूर करना है, बस वही सारी चीज़ें हैं. और ये सालों सालों का एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं खुद इस इंडस्ट्री में ग्रो हुई हूँ. व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई जॉइनड दिस नेटवर्क इंडस्ट्री, और आज इन दिस कोविड एरा में भी हम सर्वाइव किए. हम यू कैन से कि हम एक अच्छा करियर हमने बनाया बेसिकली. सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम डेफिनेटली इस पे आपको कुछ अच्छे इनपुट्स ज़रूर देंगे, और मैं चाहूँगी कि आपका ध्यान ना इधर ना उधर, वेरी क्विकली, वेरी इन शॉर्ट में मैं आपको ज़रूर यहाँ पे हाईलाइट करूँगी. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा अनोखा मौका जहाँ पे हम अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं, इजंट इट. तो ऑफ कोर्स पहले हम देखेंगे कि क्या ये गलत है, क्या ये डिसेप्शन है या ये धोखा है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देर आर सो मेनी कंपनीज जो इन रियलिटी चीट होती है, इन रियलिटी वो फ्रॉड करती है, तो उसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे. बट इन जनरल हम खुद एक कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख देते हैं, उसकी वजह से शायद ये हमें वो मौका नहीं देती, या जो कंपनी प्रॉमिसेस करती है वो उसको फुलफिल नहीं करती है ना, तो तब भी हम इसको गलत समझते हैं. सो ये सारे रीज़न हो सकते हैं. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री को आप जाते हो, समझने जाते हो, तो वहाँ पे क्या दिखाया जाता है. येस, यू आर राइट, वहाँ पे प्लान दिखाया जाता है, वहाँ पे ग्रोथ दिखाया जाता है. यू मीन मतलब हमें प्लान और आउटकम दिखाया जा रहा है, इजंट इट. आउटकम में जैसे उसने कितने इनकम अर्न किए, उसने कितना अचीवमेंट किया, गाड़ी लिया, बंगला लिया, वगैरह वगैरह सब कुछ हमें दिखाया जाता है. फिर हम क्या सोचते हैं कि यस ये भी मुझे इतने समय पे मिलना चाहिए. बट इन दोनों के बीच में, ये प्लान और आउटकम के बीच में एक होता है प्रोसेस. शायद कहीं ना कहीं हम उसको समझ नहीं पाते, इसकी वजह से हम इस इंडस्ट्री को गलत या जो धोखा ये समझना शुरू कर देते हैं. तो मैं ज्योति जायसवाल आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगी, ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप लोग प्रोसेस को समझो. और जिन जिन लोगों ने प्रोसेस को समझा है ना, कंपनी सही होनी चाहिए, दैट्स इट. उसका सिस्टम सही होना चाहिए, और प्रोसेस अगर हमने समझ के किया ना, तो हमें कोई दुनिया की ताकत ना रोक सकती है ना टोक सकती है. हम उस इंडस्ट्री में टॉप में जा सकते हैं. तो ये सबसे फॉरमोस्ट पॉइंट है. इसमें मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी जोड़ना चाहूँगी. जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं एजुकेशनल, जहाँ पे होते हैं ना बड़े बड़े अक्षरों में कि हम 30 या 50 लोगों को हम प्लेसमेंट कर देंगे, हम उनको IIT में भेज देंगे, वगैरह वगैरह. बट वो 30-50 को भेजते हैं, उनका फोटोज वोटो सब लगा रहता है. येस, दैट इज ट्रू. उसके चलते लोग एडमिशन भी लेते हैं, इजंट इट. बट उन 30-50 के एवज में कितने हजारों एडमिशन वो लोग लेते हैं, तब जाके वो 30-50 आते ही नहीं आते.
तो आउटकम तो हमें दिख रहा है, बट उसमें कितने लोग जो है जो फेल हो चुके हैं, जिन्होंने उस प्रोसेस को नहीं समझा, जो प्रोसेस को समझे वो आगे चले गए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में मैंने एक होर्डिंग देखा जहाँ पे लिखा था 30 आवर्स लर्न इंग्लिश। मैंने कहा हाउ कम दिस इज पॉसिबल 30 आवर्स में? तो एक्चुअल में पता चला कि 30 आवर्स मतलब हफ्ते में 1 घंटा, और 1 घंटा आप क्लास करके आओ और आप पूरे 15 घंटे 20 घंटे या पूरे हफ्ते आपको प्रैक्टिस करना है। तो 30 आवर्स मतलब लगभग 7 to 8 मंथ्स लगेगा। तो वो प्रोसेस तो देखो, हम सिर्फ आउटकम देखते हैं। तो ये नेटवर्क इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट है, यू नीड टू लर्न प्रोसेस। इस पे एक बहुत अच्छा अनोखा प्रैक्टिकल एक इंसिडेंट हुआ, जब एक जूनियर जो है डिस्ट्रीब्यूटर, वो एक गेस्ट को जब मिलवाने जब लाते हैं ना अप्लायंसेस सीनियर से, मुझे वो सडनली याद आ गया। इन शॉर्ट मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। तो ही सेड कि बहुत अच्छा है, ये है वगैरह, इसके सोशल कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में ये ज़रूरी है। तो बट ये कहता है कि नहीं, मुझे नहीं कमाना है जो आपके सिस्टम में लाखों करोड़ों मिलते हैं, मुझे नहीं कमाना है। सो दैट टाइम आई वॉज लिटिल फ्री। मैंने कहा चलो थोड़ा और एक्सपीरियंस ले लेते हैं, बिकॉज ऐसे ही समय पे हमें एक्सपीरियंस मिलता है लोगों को और ज़्यादा गहराई से पढ़ने में, उनको जानने में, समझने में। तो मैंने उस बंदे से सिर्फ इतना पूछा कि भाई वाई, क्यों आप नहीं कमाना चाहते? उसने कहा नहीं कमाना है, बस सिंपल सी बात है, नहीं तो नहीं। मैंने कहा फिर भी आप ज्वाइन करो और लाखों करोड़ों कमाओ। जब मैंने 1 बार 2 बार ऐसे बोला तो ही वॉज लाइक लिटरली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया। कहता मैडम आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप पागल हो। और नेटवर्क इंडस्ट्री में तो ओब्वियसली लीडर्स पागल ही होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मुझे कोई पागल कहता है, मुझे लगता है कि मैंने एक और डिग्री हासिल कर ली है ना, PhD हासिल कर ली है। सो आई जस्ट स्माइल्ड एंड आई सेड हाँ आप सही पकड़े हो। तो कहता है आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं कमाना लाखों करोड़ों और मुझे नहीं इस सिस्टम में ज्वाइन करना है, ये मुझे जबरदस्ती यहाँ पे लेके आया। मैंने स्टिल उनसे कहा कि आप करो, और लाखों करोड़ों अगर आप कमाओगे भी ना, उसको आप दान कर दो, फिर भी आप करो। पूछो क्यों? क्योंकि जब आप करते रहोगे और एंड जो भी आप पाओगे दैट इज एंड रिजल्ट, बट उस दौरान जो प्रोसेस में बनोगे ना, जो इंसान बन के निकलोगे ना, वो सबसे बड़ा आपके लिए अचीवमेंट होगा। क्योंकि उस प्रोसेस में आप बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हो। आप लोगों की बातें, लोगों के हंसी, लोगों के गलत एवरीथिंग आप झेलने में एक्सपर्ट बन जाते हो। और यही हमें चाहिए, यही प्रोसेस चाहिए। और इसमें कुछ आपको गंवाने के लिए कुछ नहीं है ना, आपको यहाँ पे मौका ही मौका है, केवल आपको इस प्रोसेस को समझना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बट इसके प्रोसेस को आपको समझना है। दूसरा हम बात करेंगे बेनिफिट्स और लॉसेस। बेनिफिट्स तो मैं अगर स्टार्ट करूँ ना तो शायद आज रात दिन बीत जाएंगे। इतने सारे अनगिनत बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपका पर्सनालिटी डेवलप होगा, आपका रीडिंग स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका सोशल स्किल, सब कुछ यहाँ पे डेवलप होने वाला है फ्री में। केवल उस प्रोसेस में आप अपने आप को चलाओगे तो बेनिफिट ही बेनिफिट है ना। सबसे इंपॉर्टेंट आपके ड्रीम बिल्ड होते हैं, जो हम देखना ही या सोचना ही बंद कर देते हैं। हमें लगता है बस मेरी उड़ान इतनी ही है ना। अपने आप को आप एक दायरे में रख लेते हो कि बस मैं इतना ही आगे जा सकता हूँ, इसके आगे नहीं। मुझे 5 स्टार होटल में मैं नहीं जा सकता, मैं मर्सिडीज नहीं खरीद सकता, मैं बड़े लोगों के बीच में नहीं रह सकता। ये सारे हमारे अंदर ब्लॉकेज हो जाते हैं क्योंकि हम इस माहौल में रहते हैं। बट जब आप नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हो ना, आपको ड्रीम देखना, ड्रीम में जीना सिखाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप एक बहुत बड़े ड्रीमर बन जाते हो, पॉजिटिव माहौल में रहना सीख जाते हो, नेगेटिविटी से बहुत दूर आ जाते हो। फिर आप झगड़े लड़ाई से भी दूर हो जाते हो और आप एक ऐसे इंसान बनते हो, भले आप लाखों करोड़ों नहीं भी कमाओगे, बट आप अपने आप में एक सक्सेसफुल अपने आप को फील करोगे, क्योंकि वो सारे छोटे छोटे जो गलतियाँ या नेगेटिविटी वो सब आपके अंदर से निकल जाती है। तो बेनिफिट्स तो सो मेनी बेनिफिट्स। मैं अगर अपने बारे में बताऊं, टिल 12th स्टैंडर्ड तक मैंने कभी भी एक 4 लाइन का पैराग्राफ या एक निबंध मैंने कोई भी कंपटीशन में, फॉर एग्जांपल 15 अगस्त या 26 जनवरी पे जनरली बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, ट्रॉफीज मेडल जीतते हैं, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया टिल 12th स्टैंडर्ड तक। मेरे पास कोई छोटी से छोटी वाली ट्रॉफी भी नहीं थी, जबकि बच्चों के पास होती है। मुझे इतना स्टेज फियर होता था। बट टचवुड, इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के बाद ट्रॉफियों की लाइन लग गई है ना। आपने बहुत सारे ऐसे मेरे पिक्चर्स देखे होंगे जहाँ पे है, अभी अपोजिट वॉल में लगा हुआ है ट्रॉफीज ही ट्रॉफीज है। क्योंकि वो स्टेज फियर अभी ऐसा लगता है ना कि मैं और कितना बोलूँ, मुझे समय कम पड़ जाते हैं। मेरे बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि ये भी कवर करूँ, वो भी कवर करूँ, बट समय कम पड़ जाते हैं।
बिकॉज दिस स्ट्रॉन्ग बेनिफिट मुझे मिला है इस नेटवर्क इंडस्ट्री से। तो बेनिफिट्स का तो कोई गिनती नहीं है, अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। बट लॉसेस पे अगर हम बात करें ना, छोटे मोटे लॉसेस ही है, सिंपल लॉसेस यही हो सकता है, यही हुआ है मेरे साथ भी। जो आपके खास, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपसे कन्नी काटते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं, आपको देखना या आपसे बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता है। तो ये शुरू में हो सकता है, बट वंस यू प्रूफ, जब आप प्रूफ कर दोगे कि यस, जब मैंने किया, मैंने ये ग्रोथ लिया, तो बाद में वही लोग जो आपको मना करते हैं या जो आपसे दूर जाते हैं, वो लोग आपके पास दोबारा आते हैं। बट शुरू में ये छोटे मोटे लॉसेस आपको हो सकते हैं, तो ये कोई बड़ा लॉसेस नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम इमोशनली हम फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार मेरा रिश्तेदार, मेरा चाचा, मामा, काका, फूफा, फूफी, ये लोग मेरे साथ नहीं जुड़े और ये लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। अदरवाइज आपको यहाँ पे कोई ऐसा लॉस आपको नहीं है। बट यहाँ पे पाने के लिए बहुत कुछ है, बट उसके लिए आपको अपने आप को मेंटली, फिजिकली आपको स्टैंड करना पड़ेगा और इस प्रोसेस में जीना पड़ेगा। तो आप ये लॉसेस भी आपके लिए कोई बड़ा मायने नहीं रखता। जनरली मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे खास दोस्त जो नॉमिनल जो भी रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह वो तो होता था उस समय, वो भी मैंने रिटर्न कर दिया था। बिकॉज बाद में मुझे समझ में आया कि ये मेरे बाकी अदर पिकनिक हो, पार्टी हो, उसके लिए ये है, बट बिजनेस के लिए नहीं है। तो हमारे ऐसे दुनिया भी तो चलनी है ना। अभी फॉर एग्जांपल अगर अकाउंटेंट या जो ड्राइवर हो गया, या यू कैन से कि कोई डॉक्टर हो गया, अगर वो सारे हमारे साथ आ जाएंगे तो बाकी ये सब काम करेगा कौन? सो यू नीड टू थिंक ऑन दैट पार्ट कि अगर कोई आपको मना कर रहा है तो यस, वो उस लेवल पे रहने दो। बिकॉज हमें चाहिए ना, जब आप गाड़ी ले लोगे ड्राइवर भी चाहिए, जब आप लखपति करोड़पति बन जाओगे अकाउंटेंट भी चाहिए। सो लॉस यहाँ पे कुछ नहीं है, बट आपको समझना है, आपको बोलते ना इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री को जीना है, तब जाके आपको ये लॉसेस भी कोई बड़ा नहीं लगेगा। सो हो गया। एंड अगर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो मैं यही देना चाहूँगी, आप सबको यही देना चाहूँगी कि यही एक इंडस्ट्री है जहाँ पे एक कॉमन इंसान, एक साधारण इंसान भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है ना। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है, साधारण से असाधारण बन सकता है और अपने आप को प्रूफ कर सकता है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से केवल आपको थोड़ा सा झेलना है। बिकॉज ऑब्वियसली जब तक हम बोलते हैं ना रोस्ट नहीं होंगे या हम ये क्या कहते हैं आग की भट्टी में नहीं जलेंगे, तब तक हम फाइनल प्रोडक्ट बन के नहीं आएंगे। क्योंकि आज आप कोई भी अच्छी चीज़ों को देखो, वो पता नहीं कितने ऐसे एक मूर्ति को भी आप देखो, आकार जो बनती है ना, यू मस्ट हैव हर्ड दिस एग्जाम्पल। तो वो भी ऐसे सैकड़ों हथौड़े खाने के बाद वो मूर्ति बन के आती है। तो इस लाइफ में अगर हमें उभर के आना है, मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ हमें हर रोज सुबह मिलती है, हर नए सवेरा होता है, तो हमें हर दिन एक नया जीवन मिलता है। अदरवाइज हम कोविड में भी चले जाते हैं। बट हमें इस जीवन में हमें कुछ बेहतर करना है। उसके लिए हमें क्या है, डेथ जो है एक बार मिलता है, बट वो कब मिलेगा हमें भी नहीं पता। बट उसके टेंशन में हमें आज के दिन को नहीं भूलना है, इस अपॉर्चुनिटी को हमें अंडरस्टैंड करना है, इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है। और मेरे हिसाब से एक कहते हैं ना कि जो अगर अपने आप को प्रूफ करना या एक्सप्लोर करना चाहता है, उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री है। आते हैं फाइनल हमारे पॉइंट पे, और वो ये है कि कौन सी कंपनी को हमें ज्वाइन करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मेरी कंपनी ज्वाइन करो, सिंपल सी बात है। मैं इन जनरल आपसे नेटवर्क इंडस्ट्री क्या हमारे लिए करियर है वो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप देखो, मैंने रिसर्च किया था शुरू में भी जब मुझे इस इंडस्ट्री में आना था, कि जो कंपनी FMCG के प्रोडक्ट्स FMCG प्रोडक्ट पे काम कर रही है ना, उस पे उसका मेन फोकस है, मतलब डेली यूज के प्रोडक्ट, और खुद का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, और वो मोनिटाइजेशन पे या स्कीम या मॉनिटरी ट्रांजैक्शन या स्कीम होता है ना, जो इनकम जो ज्वाइनिंग पे जो पैसे वगैरह ट्रांजैक्शन होता है, वो नहीं करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट उसकी लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए। कितनी लीडरशिप उसकी है, जो इमेज कैरी कर रहे हैं, जो वाकई में टॉप अर्नर बने हैं, वाकई में वो एक बोलते ना लोगों को एक सही दिशा दिखा रहे हैं। तो लीडरशिप भी देखना जरूरी है। एंड उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, क्या वो कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है सही तरीके से, मतलब उसके जो प्रोडक्ट्स है क्या वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये होना बहुत जरूरी है, बिकॉज पता चला ऐसे कोई प्रोडक्ट हमने रखा है जो साल में एक बार ही मुझे लग रहा है ना, वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं मुझे, उसका वैल्यू हमें नहीं मिल रहा डेली बेसिस पे। और अगर हम बात करें FMCG प्रोडक्ट की, लेकिन प्राइसिंग की,
है ना। बट ओबियसली थोड़ा बहुत प्राइसिंग ऊपर नीचे हो, लेकिन क्या वो एक्चुअली वो मुझे वैल्यू ऐड कर रहे हैं मेरे लाइफस्टाइल में, वो भी हमें देखना ज़रूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसका विजन है क्या, लॉन्ग टर्म विजन है क्या, उस कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन है क्या, ये भी देखना हमें बहुत ज़रूरी है। सो ये कुछ पॉइंट को हमें देखना है जिससे हम सही कंपनी का चुनाव सही तरीके से कर सकते हैं। अगर इसके आगे भी किसी को डाउट है कि यार मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी कंपनी करूं, या मैं कौन सी इंडस्ट्री को एज अ करियर चूज करूं, अगर ऐसा कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आई एम हियर। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, हमारी लीडरशिप है जो आपको इस पे और ज़्यादा ये कर सकती है, हेल्प कर सकती है, गाइड कर सकती है। सो दिस इज़ इट। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हम सारे मुद्दे पे हमने बात किया है। इन जनरल, इन शॉर्ट, मैंने मेरा ओपिनियन आपको रखा है, बिकॉज इसमें कोई मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि आपको मेरी कंपनी में ही जुड़ना है, बट आपको सोचना है कि आज के तारीख में ये नेटवर्क इंडस्ट्री वाकई में एक सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको अगर करंट सिनेरियो के बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस देना चाहूँ, है ना, क्योंकि मैं भी एक नेटवर्क इंडस्ट्री में हूँ, तो इस कोविड एरा में लोगों के बिजनेस ठप हुए, लोग मेंटली डिस्टर्ब हुए, बट नेटवर्क इंडस्ट्री में होने की वजह से हम एक सुरक्षित हैंड में थे, हम सर्वाइव किए एंड हमारा बिजनेस ग्रोथ के लेवल पे गया, ना कि डी ग्रोथ हुआ। उसमें कंपनी का भी काफ़ी सपोर्ट है, नो डाउट। सो दिस इज इट। तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है और इसको आप समझ के दिल से करो और अपनी ऊंचाइयों को आप जरूर छुओ। और मैं ज्योति जायसवाल डेफिनेटली ऐसे कुछ अच्छे कंटेंट्स को लेके इस चैनल पे ज़रूर मैं आपसे बार बार मिलूंगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।